दलितों के मसीहा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती और भीमनगरी रजत जयंती समारोह ऐतिहासिक मानने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और भीमनगरी केंद्रीय और क्षेत्रीय समिति ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। समिति का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आगरा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया है, जिसके चलते बाबा साहब जयंती और भीमनगरी रजत जयंती के आयोजनों में बदलाव किया गया है। सूत्रों की माने तो भीमनगरी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष विधायक समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर GS धर्मेश को बनाकर केंद्रीय समिति के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा और भीमनगरी आयोजन को भव्य और सफल संपन्न कराने के लिए की गई अपील को शासन प्रशासन ने नहीं सुना और 12 अप्रैल को आगरा में रात्रि कर्फ्यू लगाकर संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समारोह में रोड अटकाने का काम किया है। अंबेडकर अनुयायियों में इस बात को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है कि प्रदेश भर में कोरोना प्रकोप के बीच कुंभ का मेला लग सकता है, बड़े बड़े मेलों का आयोजन हो सकता है, चुनाव हो सकता है। बाबा साहब जयंती के अवसर पर पाबंदी लगाना दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। वहीं प्रशासन पर कंट्रोल करने में असफल समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के प्रति नाराजगी व्याप्त है। कोरोना प्रकोप के साथ बढ़ते गर्मी के टेम्परेचर के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकालना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन संघर्षों के आदि कहे जाने वाले अंबेडकर वादियों के हौसले फिलहाल बुलंद हैं। दलितों के मसीहा, सब समाज हितैषी, ज्ञान के प्रतीक, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए कमर कस ली है। बाबा साहब जयंती और भीमनगरी रजत जयंती के बदले गए प्रारूप की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं और जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सरकारी जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्यक्रम दिन में कर रहे हैं और 9 बजे से जो लॉकडाउन का जो नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है उससे पहले हम सारे कार्यक्रमों का समापन कर देंगे। और शोभा यात्रा जो परंपरागत रूट बना हुआ है वहाँ से होते हुए 8 बजे शाम को ही 14 तारीख को ये शोभा यात्रा का समापन होगा। 15 तारीख को भीमनगरी के कार्यक्रम होंगे और अंतर सिर्फ ये है कि हम जो 6 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे और 8:30 बजे हम जो भी कार्यक्रम होंगे उनका समापन कर देंगे। हमने कई कार्यक्रमों में कटौती भी की है। हमने जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते थे उसमें कटौती की है और भी कई कार्यक्रम जो मतलब कटौती की गई। हम चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन का कर्फ्यू लगने से पहले हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएं और लेकिन बाबा साहब की जो जयंती को जो 130वीं जयंती है और भीमनगरी के रजत जयंती समारोह 25वां कार्यक्रम है उसी के निमित्त हम सब आप लोगों को बुलाया है जानकारी देने के लिए। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों का जो स्वरूप है और लगभग 150 मीटर बाई 50 मीटर का ये मंच हमारा जो रहेगा। चूँकि राष्ट्रपति आने वाले थे, हमने उसकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों के रूप में एक संयुक्त ये मंच का ये पहली बार ऐसा हुआ है। और 2001 में जब मैं भीमनगरी का अध्यक्ष था गोपालपुरे में, उस समय भी ये पार्लियामेंट बनी थी। तो एक भव्य मंच तैयार किया गया है और कलकत्ता के कारीगर आकर के उसको जो उन्होंने जो तैयार किया है आप देखेंगे तो स्वयं प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 130वीं जन्म जयंती रजत जयंती के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कोविड-19 की वजह से हमारा 2 वर्ष से ये कार्यक्रम जो है छिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ और जोश गर्मी के साथ 2021 में रजत जयंती का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, बुलंद हौसले होते हैं तो मंजिलें आसान होती हैं। इसी क्रम में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को दिन के 12 बजे से निकालेंगे और विभिन्न पुराने क्षेत्रों से होते हुए रावतपाड़ा, पीपलवंटी, फुलट्टी बाजार, दीवानी, कोतवाली होते हुए हम सरवट्टी चौराहे पे पहुंचेंगे और सभी क्षेत्रों से होते हुए रात्रि को करीब करीब
8 बजे हम भीमनगरी के मंच पर पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और 15 तारीख को रात्रि को 6 बजे से हम 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, जो रात्रि को हम 8:30 बजे तक सबको समापन कर लेंगे। 16 तारीख को जो भीमनगरी के मंच पर शादियां होती हैं, दहेज रहित आदर्श विवाह बौद्ध रीति से किए जाएंगे। ये शादियां बड़ी धूमधाम से होंगी, जिसकी बारात 2 बजे दोपहर को 16 तारीख को निकलेगी डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन छिपीटोला से। वह चक्कीपाट बाजार आपके बिजलीगढ़ चौराहे से होते हुए भीमनगरी के मंच पर पहुंचेंगी। वहां सभी जोड़ों को ससम्मान उनका विवाह कराया जाएगा और रात्रि को 8 बजे उन सभी नव दंपतियों को वहां से विदा कर दिया जाएगा। 17 तारीख को हम अपने मेधावी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन मेधावी छात्रों को हम सम्मानित करेंगे और हमारे समाज के जो भी समाज सेवी हैं, हमारे भीमनगरी दोनों समितियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। उसी के साथ इस भीमनगरी के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आगामी भीमनगरी की भी घोषणा की जाएगी। जयंती और भीमनगरी के बारे में बताया गया कार्यक्रम आपके सामने बता दिया गया है। मुझे मात्र इतना निवेदन करना है कि इस बार की जो परिस्थितियां, प्रोटोकॉल जो हमारे बीच में कोविड का जो प्रभाव आया है उसकी वजह से बनी है, उसकी वजह से 1979 में भी दोपहर में हमने झांकी निकाली थी। इस बार भी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि दोपहर में ही झांकी 12 बजे प्रारंभ हम लोग कर देंगे 14 अप्रैल की, और रात के 8 बजे तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी कार्यक्रम भी बता दिए गए हैं आपको, 15 का, 16 का, 17 का। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर जो लाखों लोगों में श्रद्धा है, आगरा के लोगों में भावना है, वो सब इस बात से प्रदर्शित होती है कि सैकड़ों संख्या में झांकी दिखाने के लोग तत्पर हैं। लेकिन समय का परिवर्तन, गर्मी की वजह से झांकियां में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से ये अपने साथियों से, अम्बेडकर अनुयायियों से कहना चाहता हूँ कि वे बाबा साहब के इस जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनावें। घर में और जितनी अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर वाटिकाएं हैं, बुद्ध विहार हैं, सब में पूजा वंदना करें, माल्यार्पण करें बाबा साहब प्रति। बाबा साहब की जो अम्बेडकर प्रतिमा हैं या और जगह भी प्रतिमाएं, सब जगह जाकर के श्रद्धा के सुमन वहाँ अर्पित करें। और 14 अप्रैल को जो झांकी निकलने वाली हैं, उसमें सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, डिस्टेंसिंग का पूरा हमें ध्यान रखना है। साथ जो हमारी झांकियाँ हैं उनमें भी कम से कम 40-50 मीटर का अंतर रहेगा। हमारे सभी साथी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने आप को, और इस तरह का वातावरण पैदा करेंगे कि हमारे सारे कार्यक्रम बहुत उत्साह से हों। लेकिन हमें किस तरह से कोविड के जो प्रोटोकॉल के नियम हैं उनको नहीं तोड़ना है। तो आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग मनाएंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से नियम दिए गए हैं उनका ही पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। नाला काजीपाड़ा से शोभ यात्रा सैकड़ों की संख्या में झांकियां निकाली जाती हैं, हाथी निकाला जाता है। मैंने रात को सभी नेतृत्व है अपना, उसको सूचना कर दी है और उनको फोन पे से भी संपर्क किया है कि 14 तारीख को थोड़ी सी आवाजाही में थोड़ी सी कोरोना के काल के देखते हुए थोड़ी सी ढील दे, आने जाने वालों को परेशान न करें। मैंने सभी अपने नेतृत्व को इस अवगत करा दिया है। यही मेरा है कि सभी शहरवासियों से अम्बेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं, कोरोना का पालन करें।